हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एजुकेशन अड्डा में। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10 का 3.3 कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 का वन क्वेश्चन पढ़ा था, जिसमें आपको कुछ वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया था। आज हम लोग वर्ड प्रॉब्लम को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि 3.3 में जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है वहां से आपका वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। 3.3 का ही नहीं, हम लोग जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होगा अदर बुक की जो इम्पोर्टेंट होगा वो भी आज हम लोग वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। और जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो पूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है और उन्हें ज्ञात करें। देखिए, पूरक कोण के बारे में हमने कहा था कि दो संख्याओं को यानी दो कोण को जोड़ने पर जिसका मान 180 डिग्री के बराबर हो जाए। पूरक कोण इंग्लिश वाले समझेंगे सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, ठीक है ना। जो आपके स्क्रीन पे भी इंग्लिश में क्वेश्चन है वो पढ़ लें कि सप्लीमेंट्री एंगल होता क्या है। दो कोण को, दो एंगल को अगर हम ऐड करते हैं और दोनों का सम, एडिशन जो है दोनों का अगर 180 के बराबर आ जाए, उसी को हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल या हम लोग पूरक कोण कहेंगे हिंदी में। मान लीजिए कि एक कोण जो है आपका 100 डिग्री का है और दूसरा कोण जो है आपका 80 डिग्री का है, और आपने दोनों को जोड़ा तो दोनों का मान कितना आया, 180 आया। तब ये एंगल 100 और एंगल 80 जो है दोनों जो है आपस में क्या हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे, यानी पूरक कोण कहलाएगा। तो यही आपसे यहाँ पर सवाल कह रहा है कि पूरक कोण में एक कोण छोटा है और दूसरा कोण बड़ा है। छोटा कोण से बड़ा कोण जो है 18 डिग्री अधिक है। और हमने जब लीनियर इक्वेशन स्टार्ट किया था, दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो उसमें हमने बताया था कि आपको मानने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। मानना उसी चीज को है जो आपको बार बार क्वेश्चन में कहेगा। यहाँ दो चीज के बारे में जिक्र करा है, संपूरक कोण में छोटा कोण और बड़ा कोण। तो आप लोग को मान लेना है, माना संपूरक की छोटा कोण बराबर x या बड़ा कोण बराबर y, या संपूरक नहीं भी कहना तो डायरेक्ट लिखना है, माना बड़ा कोण बराबर x, माना बड़ा कोण बराबर x मान लिया। इंग्लिश वाले लिखेंगे लेट बिगेस्ट एंगल बी एक्स। इंग्लिश वाले लिख लें लेट बिगेस्ट एंगल बी एक्स एंड स्मॉलेस्ट अगेन लेट स्मॉलेस्ट एंगल बी वाई। और हिंदी वाले यहाँ लिखेंगे पुनः माना छोटा कोण बराबर आपको यहाँ पे y मान लेना है, ठीक है। तो पहला आपने x माना और दूसरा आपने y माना। जब आपने ये मान लिया तब आपको क्या करना है, यहाँ जो प्रश्न से कह रहा है उसके अकॉर्डिंग करना है, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो क्वेश्चन आपसे कहना चाह रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। पहला जो स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो सर बड़ा कोण कौन है, तो पहले लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्नानुसार सवाल आपसे जो कह रहा है उसके अनुसार आप क्या काम करेंगे। कह रहा है कि अगर x डिग्री है, ठीक है, ये बड़ा कोण है, बड़े कोण से छोटा कोण कितना डिग्री अधिक है, 18 डिग्री अधिक है। तो आप क्या करें, 18 डिग्री ऐड कर दें। अब आप सोचेंगे कि सर सवाल में तो ये कह रहा था कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो अधिक कौन हो रहा था सर, अधिक हो रहा था आपका एंगल x, यानी जो बड़ा वाला था वही 18 डिग्री अधिक था। तो आपको जो है 18 किस में जोड़ना चाहिए था, 18 जोड़ना चाहिए था x में। लेकिन इलॉजिकली आप ये समझे कि आपने x को y के बराबर किया और x बड़ा डिग्री है, और x जो है बिगेस्ट एंगल है और y जो है स्मॉलेस्ट एंगल है। तो आपने जब दोनों को इक्वल किया
तो दोनों को बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, अगर ये इससे 18 डिग्री अधिक है तो इसमें अगर 18 डिग्री ऐड कर दे तो दोनों बैलेंस हो जाएगा ना। क्लियर है, समझ रहे हैं आप मेरी बात? क्योंकि आपने यहाँ दोनों को इक्वल के बराबर रखा है, एंगल बिगेस्ट यानी बड़े एंगल को और छोटे एंगल को दोनों को इक्वल में रखा है, तब ये 18 डिग्री अधिक है। अगर इसी को हमने यहाँ क्या कर देना है, 18 डिग्री अधिक कर देंगे तो ये एंगल इस एंगल के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसीलिए जो क्वेश्चन में कह रहा था ये अधिक है, लेकिन हमने इसमें 18 डिग्री अधिक करके बनाया। तो यहाँ से आपका एक इक्वेशन तैयार हो जाएगा। सर वो कौन सा इक्वेशन है? इक्वेशन है आपका x जो है y एक साथ हो जाएगा और x y आपका क्या है, या आप ऐसा करें इसको यहीं पे रहने दें, क्योंकि हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाना है, हाँ प्रतिस्थापन विधि से बनानी है। यहीं पर इक्वेशन रहने दें और इस इक्वेशन को आप 1 कह दें। इसे एक्स वाई को एक तरफ करने की जरूरत नहीं है। क्यों? आप जब विलोपन विधि बनाएंगे, एलिमिनेशन मेथड जब बनाएंगे, तब आपको एक्स वाई को एक तरफ कर ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपको प्रतिस्थापन यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड से बना रहे हैं तो x बराबर x प्लस वाई को वैसे ही रहने दें। चलिए फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पुनः प्रश्नानुसार सवाल क्या कह रहा है, पुनः प्रश्नानुसार। दूसरी में आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा आपको यह समझना होगा कि पूरक कोण है। सर क्या है? पूरक कोण। पूरक कोण होता क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल क्या होती है? जब दो एंगल का सम करते हैं और दोनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा, तभी वो सप्लीमेंट्री एंगल या आपका पूरक कोण कहलाएगा। तो सर क्या आप ऐसा लिखेंगे कि ये बड़ा एंगल और ये छोटा एंगल दोनों का सम करेंगे तो दोनों का रिजल्ट क्या आना चाहिए, 180 डिग्री के बराबर आना चाहिए, तभी तो ये कहलाएगा पूरक कोण यानी सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। क्लियर है? तो चलिए इसे इक्वेशन आप 2 कह दें। तो 2 इक्वेशन बनके तैयार हो गया। आपका एक टेंशन कंप्लीट हो गया, टेंशन कम हुआ कि आपने वर्ड प्रॉब्लम को इक्वेशन में चेंज कर लिया। अगर आपको प्रतिस्थापन विधि याद है तो आप प्रतिस्थापन विधि से क्या करेंगे, x और y का मान निकाल लेंगे। देखिए प्रतिस्थापन विधि या सब्स्टिट्यूशन मेथड आप तभी लगाएं जब आपको क्वेश्चन में कहा गया है, एग्जामिनर जो है आपसे कह रहा है कि आप यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड या प्रतिस्थापन विधि से बनाएं, तब आप इस विधि का यूज करें। नहीं तो आपको जोन सा विधि याद है उस विधि से पहले आप इसे इक्वेशन में बनाने, वर्ड प्रॉब्लम में खास करके आप इसे इक्वेशन में चेंज कर लें। इक्वेशन में चेंज करने के बाद आपको जोन सा मेथड सबसे ज्यादा इजी लगता है, आप उस मेथड से बना सकते हैं। लेकिन आपको ऊपर में लिखना होगा प्रतिस्थापन विधि से, हाँ विलोपन विधि से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, फ्रॉम सब्स्टिट्यूशन मेथड, फ्रॉम एलिमिनेशन मेथड्स, फ्रॉम क्रॉस मल्टीपल मेथड्स। जो मेथड्स आपको बनाना है वो आपको लिखना होगा। फिलहाल हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि पढ़ रहे हैं, तो प्रतिस्थापन ही विधि से हम लोग चलेंगे। चलिए अब हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से फ्रॉम, कभी हिंदी लिख देते हैं कभी इंग्लिश लिख देते हैं, ताकि ना तो हिंदी वाले को परेशानी हो ना इंग्लिश वाले को परेशानी हो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यानी समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 सर आपका क्या है, सर आपने निकाला है समीकरण 1 बराबर 18। समीकरण 1 आपने क्या निकाला, y प्लस 18 डिग्री, और डिग्री का आप यहाँ पे साइन जरूर दें, y प्लस 18 डिग्री। ठीक है, अब इसी x का मान समीकरण कहाँ रख दें, समीकरण 2 में रख दें। ठीक है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर चलिए इंग्लिश वाले खुद से लिख लें, है ना, बोल रहे हैं लिख लें आप लोग, इंग्लिश वाले लिखें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2,
पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ठीक है, क्योंकि बार बार सब चीज को लिखेंगे तो जगह कम पड़ेगा आपका, फिर मिटाना पड़ेगा, फिर आप उतारेंगे। इससे अच्छा है वीडियो को लंबा करने से अच्छा है आप लोग खुद से लिख लें। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, इस जगह पे आपको लिखना है। चलिए x की वैल्यू इक्वेशन 2 में आपको पुट कर देना है। ये इक्वेशन 2 है, x प्लस 2y इक्वल टू y इक्वल टू 180। ठीक है, x की जगह पे आपने क्या रखना है सर? x की जगह पे आपने x प्लस 18 डिग्री को रखना है और ये हो गया आपका 180 डिग्री। ठीक है, और y जो है, ये नंबर जो है नंबर की तरफ जाएगा, यानी 180 में माइनस हो जाएगा 18 डिग्री। दैट मीन्स y का जो मान आ जाएगा वो 81 डिग्री आ जाएगा। ये आपने y का मान निकाला। ठीक है ना, y का मान निकाला। इसी y का मान समीकरण 1 में आप पुट कर दें, x का मान निकल जाएगा। यहाँ तक आप बात समझ रहे हैं ना? ये क्वेश्चन हमने प्रतिस्थापन विधि के लिए हमने एक और वीडियो बनाया है जिसमें कुछ प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम में भी आपका प्रतिस्थापन विधि ही यूज करना है, तो ज्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने पढ़ रखा है। चलिए, आपने निकाला y का मान। अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है? लिखना है x y का मान समीकरण, y का मान समीकरण 1 में रखने पे, यहाँ हिंदी लिखा था अब लिख देते हैं इंग्लिश। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। हिंदी वाले लिखेंगे जैसे हमने यहाँ x लिखा है, यहाँ वैसे y लिखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, हिंदी वाले लिखे हैं। तो यहाँ क्या है? x बराबर 18 डिग्री प्लस और y है। ठीक है, लेकिन y का मान क्या निकाला आपने? y का मान निकाला 81 डिग्री। तो आपने क्या करना है? 18 डिग्री प्लस 81 डिग्री, दोनों को आपने क्या करना है? ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आपका रिजल्ट फाइंड हो जाएगा। तो x का मान जो आ जाएगा ये 8 और 1 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। सॉरी, ठीक है, 180 समझ गए ना हम लोग। चलिए ठीक है, यहाँ 18 डिग्री है, y का मान 81 आया, दोनों को ऐड करेंगे ये 9 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 99 डिग्री। ठीक है, ये 1 8 से ऐड होगा तो 8 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 9। ये 1 8 से ऐड होगा। देखिए इस तरीके को कैसे ऐड करते हैं? इकाई अंक को इकाई अंक के साथ ऐड करना है और दाई अंक को दाई अंक के साथ ऐड करना है। ठीक है, आपको ऊपर नीचे बच्चे की तरह करने की जरूरत नहीं, यहीं पे ऐड कर लेना है। इकाई अंक को इकाई अंक से, यानी इकाई अंक पे यहाँ 1 है, यहाँ इकाई अंक पे क्या है? 8 है, तो 8 1 9 लिख दिया। दाई अंक पे आपका क्या है? यानी यूनिट फर्स्ट प्लेस पे ये हो गया 10 प्लस 10 के प्लेस पे क्या है? 8 है, यहाँ 8 है, यहाँ 1 है, दोनों को ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा। क्लियर है? इतनी सी बात आप समझते हैं बड़े आसान तरीके से। और ये आपका आ गया क्या? ये आ गया आपका x का मान। तो देखिए बड़ा एंगल हमने किसे माना था? x, तो x की वैल्यू ज्यादा आई ना। हमने छोटा एंगल किसे माना था? y का मान x से देखिए कम डिग्री है ना। और जब आप इसको और इसको माइनस करेंगे तो ये इससे 18 डिग्री ही अधिक है, जो आपका सवाल में कह रहा था। इसका मतलब हमने जो सवाल बनाया है वो राइट है। चलिए, अगर आप नहीं समझे हैं तो कमेंट करके समझा आपको बोल सकते हैं। और एक बात, ये हमने सिर्फ फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम था जो हमने बता दिया। अब जो हम लोग वर्ड प्रॉब्लम बनाएंगे उसका सिर्फ इक्वेशन निकालेंगे, बाकी आप x और y का मान खुद से निकालेंगे और उसका स्क्रीनशॉट, आंसर का स्क्रीनशॉट आप कमेंट बॉक्स में भेजेंगे, जरूर से भेजना। ठीक है, चलिए आप पहले से उतार लें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, चलिए पढ़िए क्या कह रहा है इस क्वेश्चन। सवाल कह रहा है आपसे कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 17 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदे। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदी। प्रति एक बल्ले और प्रति एक गेंद का मूल्य ज्ञात करें।
ये सवाल जो है आपका इक्वेशन एक्सरसाइज 3.1 में था। चलिए उसी चीज को हम लोग प्रतिस्थापन विधि से बनाएंगे। जिसने नहीं पढ़ा है वो पढ़ ले भी लेंगे एक बार कि इक्वेशन कैसे बनेगा। सबसे पहले आपको क्या दिया है, बल्ला और बॉल का कीमत। तो आपको मानना भी क्या है, बल्ला मानना है और बॉल मानना है। मान लिया कि पहला किस चीज के बारे में बात कर रहा है, बल्ले के बारे में बात कर रहा है और दूसरा गेंद के बारे में बात कर रहा है। तो पहले हमने बल्ला ही मान लेना है। माना बल्ला बल्ले की संख्या बराबर x। इंग्लिश वाले लिखेंगे लेट number of bat be x। ठीक है, एक लिखा है, दूसरा खुद से लिख लेंगे। माना बल्ले की संख्या बराबर x, फिर लिखेंगे अगेन यानी पुनः, माना गेंद की संख्या बराबर y। चलिए इंग्लिश वाले में नीचे वाले लाइन में आप क्या लिखेंगे, लेट द नंबर ऑफ गेंद इक्वल टू बॉल बी y। इतना सा आप लिख लेंगे। अब क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है। सबसे पहला स्टेटमेंट जो कह रहा है कि बल्ला कितना खरीदा। सर आपने जो बल्ला खरीदा है वो 7 खरीदा है तो 7x हो जाएगा। फिर आपने बॉल कितना खरीदा, फिर आपने बॉल खरीदा 6 तो ये हो जाएगा 6y। तो जब आपने 6 बल्ला, ठीक है, 7 बल्ला और 6 गेंद जब खरीदा, उसके लिए आपने दुकानदार को कितना पे किया, 3800 रुपया। यही पे किया ना। क्या इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन है जिससे ये कट जाए? तो आपको कुछ भी कॉमन नहीं दिखेगा, तब आप यहाँ पर इसे इक्वेशन 1 कह देंगे। ठीक है ना। उसके बाद अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पुनः प्रश्नानुसार। फिर आपका प्रश्न क्या कह रहा है, फिर कह रहा है उसने 3 और 5 यानी 3 बैट, 3 बल्ला और 5 गेंद खरीदा। ठीक है ना। 3 बल्ला और 5 गेंद, बल्ले को आपने x माना था तो 3x हो गया और गेंद को आपने क्या माना, y माना तो 5y हो गया। इसके लिए उसने कितना अदा किया, इसके लिए उसने दुकानदार को कितने रुपये अदा की, 1750 रुपये अदा किए। 1750 रुपये अदा किए। ये हो गया आपका इक्वेशन सेकंड। ठीक है ना। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। अब आप यहाँ क्या करेंगे, पहले लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और तब आप यहाँ से x या y का मान निकालेंगे प्रतिस्थापन विधि में जो हम लोग करते थे। लेकिन आप पहले लैंग्वेज समझ गए। लैंग्वेज में आपको क्या कहना है, सबसे पहले बल्ले के बारे में कहा जा रहा है, बल्लों की संख्या और गेंद की संख्या। बल्ले की संख्या x मान लिया और गेंद की संख्या हमने क्या मान लिया, y मान लिया। मानने के बाद जो प्रश्न कह रहा था हमने लिखा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्नानुसार 7x यानी 7 बॉल, 7 बल्ला और 6 गेंद यानी 7 बैट एंड 6 बॉल जो आपने खरीदा, तो दोनों को ऐड करेंगे, उसी का पे कर रहे हैं ना। तो 3800 रुपये आपने पे किया दुकानदार को। ठीक है। फिर स्टेटमेंट कह रहा है तो हमने लिखा अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पुनः प्रश्नानुसार उसने 3 बैट खरीदा, फिर 5 बॉल्स यानी 3 बैट्स और 5 बॉल्स जब उसने खरीदा, दुकानदार को कितना पे किया,
1750 रुपीज़, 1750 रुपये उसने पे किया। तो ये हो गया आपका इक्वेशन सेकंड। अब आप क्या करें, यहाँ से लिखें समीकरण एक से, ठीक है। समीकरण एक से, ये समीकरण एक है, यहाँ से आप क्या कर लें, x का मान निकाल लें। x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 38 माइनस 6y हो जाएगा, ठीक है। लेकिन x का मान निकालने के लिए आपको क्या करना है, 38 माइनस 6y डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। हो सकता है आपको दिखाई नहीं देता हो, यहाँ पे एक कट गया हो, इसको और आगे लिखते हैं। तो x का मान क्या आ जाएगा आपका, यहाँ जाएगा कि x का मान बना 3800 माइनस 6y, और 7 जब x के साथ मल्टीप्लाई था, तो आपको पता है कि अगर x के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई में है तो दाईं से बाईं तरफ आएगा तो कहाँ चला जाएगा, भाग में। और कितना मल्टीप्लाई में था, 7, तो 7 ही आपका डिवीजन में यानी भाग में आ जाएगा। इसे समीकरण हम लोग क्या कहते थे, समीकरण 3 कहते थे, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम लोग क्या कहते थे, करते हैं, इसी x का मान समीकरण 2 में पुट कर दीजिए। ये समीकरण 2 है, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में हमने पुट कर दिया। पहला इक्वेशन y का नहीं, x का मान पुट करना है, हो जाता है कभी कभी, x का मान पुट करना है। कहाँ पुट कर रहा है, समीकरण 2 में। समीकरण 2 कहाँ है, यहाँ है ना आपका समीकरण 2। चलिए, तो ये 3x प्लस 5y कितना अदा किया था, 1750, लेकिन x की जगह पे आपको क्या रखना है, x की जगह पे आपको रखना है 3800 माइनस 6y, और ये प्लस डिवाइडेड बाई 7 ये रखना है, और प्लस आपका 5y पहले से है और 1750 भी है इक्वल टू में, ठीक है। क्योंकि अब ये भिन्न का जोड़ हो गया है ना, भिन्न का जोड़ हो गया, तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ये कोना कोनी आपका गुना हो जाएगा। तब आप लिखेंगे यहाँ पर, ये पूरा हिस्सा क्या हो जाएगा, 3800, तो वैसे ही उतर जाएगा 6y, ये 1 से गुना होगा तो पूरा वैसे ही उतर जाएगा 7, लेकिन 5 से गुना होगा तो 5 सते 35y, और आपका बचा क्या, 1750, ठीक है। अब क्या देखना है आपको, y प्लस एक माइनस में और एक y प्लस में, आपको क्या करना है, यहाँ घटा देना है। जैसे ही घटाएंगे कितना बचेगा, यहाँ बच जाएगा आपका 29y, ठीक है। और 1750 पहले से है, और ये लेफ्ट से राइट चला जाएगा, कितना बच जाएगा, माइनस 3800, ठीक है ना। अब आप इसे क्या कर लें, माइनस कर लें, ठीक है। चलिए यहाँ तक पहले आप उतार लें, फिर उसके बाद हम लोग y का मान निकालना सीखते हैं। चलिए आइए देखते हैं, यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है, पहले इस मिस्टेक को सुधारते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन आगे की तरफ बढ़ेंगे। चलिए, मिस्टेक यहाँ पे क्या हो गया, ये देखिए, आपका यहाँ पर 3 जो है मल्टीप्लाई में था x के साथ, और हमने 3 जो है गुना किया ही नहीं है, जो कि आपका आगे चल के आंसर गलत हो सकता है। चलिए इसको यहाँ से हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। तो 3 इंटू ये पूरा मल्टीप्लाई होगा ना, 3800 माइनस 6y डिवाइडेड बाई 7, ये कुछ ऐसा आएगा है ना, क्योंकि 3 जो है कोफिशिएंट मल्टीप्लाई में था, और ये प्लस 5y हो जाएगा, और इक्वल टू 150। अब क्या करेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, ये मल्टीप्लाई हो गया तो कितना हो जाएगा,
8 को 3 से यानी 8 या 24 के 4 लिखेंगे आप लोग, और 3 या 9 24 के 4 2 था, 9 2 11 हो जाएगा, है ना। तो आप इस तरीके से लिखेंगे, और 2 0 है, 2 0 आप लोग एक्स्ट्रा लिख देंगे। फिर ये 6 जो है आपका किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 6 18 वाई हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप क्या देखेंगे, ये 7 जो है एक बार इससे गुना होगा, 5 7 35 वाई हो जाएगा, और यहाँ 1750 जो है 7 से गुना हो जाएगा। अब यहाँ पे बात समझिए ये कैसे हो गया, ये एक बार इससे गुना हुआ तो ये 1180, एक बार देख लें, 8 या 24 24 के 4 हाथ में रहा 2, 3 या 9 9 2 11, ठीक है, 2 0 एक्स्ट्रा था वो लिख दिया आपने। फिर 3 जो है 6 से गुना होगा, 3 6 18, क्योंकि यहाँ पे एलसीएम मेथड है, ये कोना कोनी गुना होगा, तो ये हो गया आपका 7 5 35। इसके नीचे एक स्टेप और ले लेते हैं तो ज़्यादा आसान होगा आपको समझने में। जब आप इस तरीके से लेंगे तो ये क्या 7 पूरे बटे में नहीं आएगा डिवीज़न में, और ये लेफ्ट से राइट जाएगा तो क्या हो जाएगा, हाँ 0 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये पूरा पहले लिखते हैं आप 1140 00 ये लिखते हैं। 35 में से आपको क्या कर लें, 18 को माइनस कर दें, तो ये क्या हो जाएगा 15, 15 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 15 में से, ठीक है, 15 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा आपका 7 बच जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो गया, एक इसको कैरी दे दिया था तो ये हो गया 2, 2 में से 1 गया तो कितना बचा 1, इन 17 वाई आ गया आपका, ठीक है। और अब क्या हो जाएगा, क्योंकि ये 7 जो है डिवीजन में था, लेफ्ट से राइट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1750 से गुना हो जाएगा 7 बार, ठीक है। ये हो गया आपका। तब आप देखते हैं कि 1111 114 00, और फिर यहाँ आ गया 17 वाई, ठीक है। ये जैसे थे वैसे उतार दिया, फिर आप इसको गुना कर दें, गुना करिएगा तो आपका आ जाएगा 12250, ठीक है, 12250। ये 0 0 5 7 35, 35 के 5 हाथ में रहा 3, हाँ 7 7 49 49, और 3 कितना हो जाएगा 49 से 3 52, ठीक है। फिर इसको आप 7 से गुना करेंगे, 7 5 12 हो जाएगा, चलिए। तो 12250 आएगा जब आप इसको गुना करेंगे। फिर क्या करना आपको, संख्या को संख्या की तरफ रहने देंगे, और ये लेफ्ट से राइट चला जाएगा, डैट मीन्स संख्या संख्या की तरफ आना चाहेगा, ये है, ये दाईं से बाईं तरफ आ जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 12250, और ये दाईं से बाईं तरफ चला जाएगा 17 वाई, ठीक है ना। सॉरी 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 सॉरी, सिर्फ मिस्टेक पे मिस्टेक हो रहा है, 1 मिनट रुक जाए, सिर्फ मिस्टेक हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि ये प्लस में था ना, 35 जो है आपका प्लस में है, ये भी आंसर भी आपका प्लस में होगा। तो आपका यहाँ क्या हो जाएगा 17 वाई जैसे है वैसे रह जाएगा, 12250 में माइनस कर देना आपको इधर, ठीक है ना। ये आपने माइनस कर दिया, तो आप देखेंगे कि रिजल्ट आपका क्या आएगा, आपका आएगा 7 बाई, चलिए, तो 0 0 0 हो जाएगा, ये 5 में से 4 जाएगा, बचेगा 1, ठीक है, 2 में से 1 जाएगा, बचेगा 1, ठीक है। फिर यहाँ आपका हो जाएगा 2 में से 1 जाएगा, फिर ये भी 1 बचेगा, और आपका 1 रह गया। क्या सच में ऐसा ही कुछ आंसर आ रहा है? चलें एक बार फिर से ट्राई कर लें, ताकि आज गलती बहुत हो रहा है, गलती ना हो। यूनिट डिजिट जैसा है वैसा उतार देंगे, ठीक है। और बोला ना मिस्टेक बहुत हो रहा है, फिर यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, ठीक है। कैसे, यूनिट डिजिट पे यहाँ 0 है, यहाँ पे 0, तो ये 0 आ जाएगा। यहाँ सेकंड पे क्या है 0 है, और ये क्या है 5, तो 5 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ क्या है 4, और यहाँ क्या है 2, यानी 3 डिजिट पर, यहाँ 3 डिजिट पे, तो ये इसको कैरी देगा 12, 12 में से 4 माइनस हो जाएगा तो कितना बच जाएगा 8 बच जाएगा,
ठीक है ना। फिर यहाँ कितना बच गया, यहाँ बच गया 1, और यहाँ भी आपका क्या है, यहाँ भी 1 है, 1 में से 1 माइनस होगा 0, और 1 में यहाँ भी 1 में से 1 माइनस होगा 0, यानी ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इतना दूर क्यों लिखे हम लोग यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं 850, कुछ ऐसा आएगा। तब आप देखते हैं कि y बराबर आपका क्या आ जाएगा, 850 में 17 से आपको भाग देना है, ठीक है। 5 से आप भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा, लेकिन एक 0 है तो आपका 50 हो जाएगा आंसर। डैट मीन्स y का मान कितना आया, y का मान आया 50, ठीक है। इसी y का मान समीकरण कहाँ पुट कर देना है, समीकरण 3 में पुट कर देना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग को समीकरण 3 की तरफ बढ़ते हैं और y का मान रख करके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए देखिए, y का मान आपने क्या लाया, y का मान लाया 50 डिग्री, और यहाँ क्या है, समीकरण 3 में y का मान पुट करेंगे तो ये हो गया 3800 माइनस 6 इंटू 50 और डिवाइडेड बाई क्या है 7, ये आपको लिखना है, क्योंकि y की जगह पर आपको सिर्फ 15 रखना था, आपने 50 रख दिया। चलिए फिर उसके बाद क्या करें, ये 3800 जैसा है वैसा ही लिख देंगे। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 5 जा 30, ये हो गया 30 और ये एक 0 एक्स्ट्रा हो जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। चलिए अब हम क्या करें, x बराबर ये 3, ये 0 0 0 आ जाएगा, ये 0 0 0 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 5 में से 3 माइनस होगा, कितना बचेगा, तो सॉरी 8 में से 3 माइनस हो जाएगा, बचेगा 5, ये 3 वैसे बच जाएगा। इसका मतलब आपका जो आंसर आया 3500, और डिवाइडेड बाय कितना है 7, तो डिवाइडेड बाय 7, 7 बचे 5 7 35, तो आपका मान कितना आया, x का मान 5 तो कट गया, 2 0 एक्स्ट्रा था तो आपने 2 0 भी लिख दिया, यानी y का मान x का मान कितना आया 500, ठीक है। तो बॉल 50 रुपये में और बल्ला कितने में हो गया 500 रुपये में। क्लियर है, आई होप यहाँ तक आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। जो मिस्टेक हुआ है वो मिस्टेक हमने फिर से सुधार दिया है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आप इसे जल्दी से उतार लें। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है आपसे कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। फिर कह रहा है अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात करें। ठीक है, बड़ा आसान सा सवाल है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक फ्रैक्शनल वैल्यू है, ठीक है। फ्रैक्शनल वैल्यू में एक डिनोमिनेटर एक नोमिनेटर होता है, आप जानते ही हैं। तो डिनोमिनेटर में आपको क्या करना है और डिनोमिनेटर में भी आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेटमेंट में कि दोनों में 2 ऐड कर देना है, यानी अंश में भी 2 जोड़ना है और हर में भी 2 जोड़ना है। तो जैसे ही अंश और हर दोनों में आपने 2 जोड़ा तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो 5/6 यानी 5/6 आपका रिजल्ट आ जाएगा। फिर उसी तरीके से दूसरा स्टेटमेंट कहा है, तो दूसरे स्टेटमेंट से हम लोग दूसरे समीकरण को निकालेंगे। तो इसमें कहा क्या चीज, इसमें आपने अंश और हर के बारे में सुना, तो हम लोग यहाँ भी क्या करेंगे, अंश और हर ही मानेंगे। लेट या सपोज न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर भी x, नोमिनेटर भी y, इस तरीके से आप मान लेंगे। तो चलिए हिंदी में लिख देते हैं, इंग्लिश वाले को बोल देते हैं। तो लिखेंगे माना भिन्न का अंश बराबर, क्योंकि अंश ऊपर होता है, नोमिनेटर ऊपर होता है, अंश बराबर x हो गया, ठीक है ना। तो इंग्लिश वाले लिखेंगे सपोज द फ्रैक्शन ऑफ नोमिनेटर बी x, द फ्रैक्शन ऑफ नोमिनेटर बी x, अगेन माना भिन्न का
हर बराबर y मान लिया हम लोगों ने, ठीक है। इंग्लिश वाले लिखेंगे सपोज या लेट द फ्रैक्शन ऑफ, या लिखेंगे डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन बी एक्स, डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन बी एक्स तो मान लिया है, सॉरी वाई, डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन बी वाई, ये हम लोग इंग्लिश वाले लिखेंगे। चलिए फिर उसके बाद क्या है, आपसे कह रहा है कि अंश में यानी नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में आपको क्या करना है, 3 ऐड करनी है। जैसे ही आप ऐड करते हैं तो रिजल्ट आपका क्या बन के आता है, 5/6 आता है, सॉरी 2 ऐड करना है 3 सेकेंड स्टेटमेंट में, 2 ऐड करेंगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, 5/6 आएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हिंदी वाले इंग्लिश वाले का बोर्ड पे नहीं लिख रहे हैं क्योंकि आपका लिखने में ही ज़्यादा स्पेस ले लेगा, तो प्रॉब्लम सॉल्व करने में बार बार मिटाने के लिए आपको एक टाइम स्पेस देना पड़ेगा, टाइम लेगा ज़्यादा ही। तो चलिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, सवाल के अनुसार अगर हम लोग काम करें प्रश्नानुसार, तो सवाल कह रहा है कि अगर कोई फ्रैक्शन होगा, फ्रैक्शन किस तरीके से होगा, इस तरीके से x/y, कोई फ्रैक्शन होगा, अंश और हर होगा, तो एक अंश ऊपर होगा हर नीचे होगा, x/y होगा। फिर इसी में कहा कि अंश में 2 ऐड कर दें और हर में भी क्या ऐड कर दें, हर में भी 2 ऐड कर दें, ठीक है, हर में भी 2 ऐड कर दें, तो ये रिजल्ट 5/6 बन के आता है। ये रिजल्ट कैसा बन के आता है, 5/6 बन के आता है, ठीक है। ये कह रहा है सवाल में 2 जोड़ना है, 2 जोड़ना है तो 9/11 बन के आता है, 2 जोड़ने पर 9/11 रिजल्ट आता है 5/6 सेकेंड स्टेटमेंट में। अंश में भी आपने 2 जोड़ा, हर में भी आपने क्या किया, 2 जोड़ा, तब आपका रिजल्ट क्या आया, 9/11 आया, ठीक है। इतनी सी बात आप समझ रहे हैं। फिर आप क्या करेंगे, ये लेफ्ट साइड से राइट साइड चला जाएगा मल्टीप्लाई में, ये लेफ्ट साइड से राइट साइड, राइट साइड से लेफ्ट साइड चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में बदल जाएगा। दैट मीन्स आप कुछ इस तरीके से देखेंगे कि 11 जो है x+2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 2y जो है ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, y+2 जो है 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तब आप क्या करें, यहाँ पर ये हो गया आपका 11x, ये हो जाएगा 22, ये 9y, और 9 2 18, 9 2 18, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग नंबर को एक तरफ करेंगे, x/y को एक तरफ कर लेंगे, है ना। तो नंबर हमारा क्या है, या एक स्टेप और यहाँ पे ले लें कि 11x हो गया, ये लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट आएगा, तो क्या होगा, साइन में चेंजेस आएगा क्योंकि प्लस में ये माइनस में हो जाएगा। तब आपका इधर क्या हो जाएगा, 18 में इसको इधर ले लेंगे, तो 18 - 22 हो जाएगा। तो आपका इक्वेशन बन के आएगा क्या, 11x - 9y बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है। इधर 18 में से 22 माइनस करना है, तो आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, लेकिन -4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 22 जो है आपका माइनस में था, इसीलिए यहाँ क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये आपका एक इक्वेशन बन के तैयार हुआ, इक्वेशन 1 बना। फिर क्या है, पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अगर फिर से आप सवाल की तरफ देखें तो x/y होगा, क्योंकि ये अंश है, नोमिनेटर है, और ये क्या है, डिनोमिनेटर है। तो सेकेंड स्टेटमेंट में कह रहा है कि अंश में और हर दोनों में 3 जोड़िए,
ठीक है, किसमें जोड़ना है, अंश में भी 3 जोड़ना है आपको और हर में भी 3 जोड़ना है, तब आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, तब आपका रिजल्ट आ जाएगा 5/6 है ना, ठीक है, 5/6 आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर है। फिर आप क्या करें, इसी चीज अभी जो हमने किया वही चीज आपको यहाँ भी करना है ना। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6, फिर एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा तो 18, यहाँ डायरेक्ट हमने कर दिया है ना, यहाँ स्टेप बाय स्टेप काम किया, यहाँ डायरेक्ट हमने मल्टीप्लाई कर दिया। फिर ये भी हिस्सा जो है भाग में है, डिवीजन में है, तो राइट से लेफ्ट जाएगा तो क्या हो जाएगा, दाईं से बाईं तरफ या बाईं से दाईं तरफ जाएगा। तो कोई भी चीज अगर भाग में होती है, डिवीजन में होता है, तो लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट आएगा तो वो मल्टीप्लाई में चेंज होगा, तो ये भी हिस्सा मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, तो यानी 5 से गुना होगा, तो यहाँ हो जाएगा 5y और प्लस है, प्लस देंगे 3 बचे 15 यानी 15 हो गया। x और y को आप क्या कर लें, एक तरफ कर लें, यानी 6x माइनस 15y इक्वल टू 15 पहले से है, ये नंबर को नंबर की तरफ कर लें, ये हो जाएगा 18 है ना। तब आप यहाँ क्या लिखेंगे, 6x माइनस 5y इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि -18 बड़ा है प्लस 15 छोटा है, ये आपका क्या हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब इसके आगे हम नहीं बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे, क्योंकि आपको प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाना है, जो कि मैंने कई क्लास में सब्स्टिट्यूशन मेथड बताया है कि किस तरीके से बनाया जाता है। तो आप क्या करें, आप इसका आंसर निकालें, आंसर निकाल करके आंसर का स्क्रीनशॉट जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। तो चलिए आप पहले इसे उतार लें, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आइए इसी पे एक और सवाल लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे भी है, आप लोग पढ़ लें, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, दोनों पढ़ लें। सवाल क्या है आपका कि in a given fraction if the numerator is the multiplied by 2 and the denominator is reduced by 5, एक फ्रैक्शन दिया गया है, एक भिन्न का नंबर दिया गया है, उस भिन्न के नंबर में नोमिनेटर यानी आपको अंश में 2 गुना करना, अंश से 2 गुना करना है, अंश से 2 गुना, और हर में जो है 5 माइनस कर देना है, हर में क्या कर देना है आपको, 5 माइनस कर देना है, तब जो आपका नंबर बन के आएगा वो आएगा 6/5 आएगा। फिर सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कह रहा है कि इफ द नंबर ऑफ गिवन फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 8, अगर हम लोग जो नोमिनेटर दिया गया है उसमें हम 8 बढ़ा दें, 8 जोड़ दें, और हर जो दिया गया है यानी डिनोमिनेटर जो दिया गया है उस डिनोमिनेटर में अगर हम 2 से गुना कर दें तो वो नंबर कैसा हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। ये आपका सवाल है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है। तो चलिए, मानना आपको उसी तरीके से है कि अंश और हर मानना है। इंग्लिश वाले पहले इस बार इंग्लिश में क्वेश्चन बोल दिया, हाँ, ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। चलिए, तो हमें मानना क्या है, माना भिन्न का अंश बराबर, भिन्न का अंश बराबर, अंश बराबर क्या मान लिया हमने, x मान लिया। कहेंगे सपोज या लेट नोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन बी x, इंग्लिश वाले, ठीक है ना। चलिए, किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए लिखने में। फिर क्या मानेंगे हम लोग, अगेन माना, पुनः माना, पुनः माना भिन्न का हर बराबर, हर बराबर आपका क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, ठीक है। ये तो आपने लास्ट वाले में भी आपने क्वेश्चन में ऐसे ही माना था। इंग्लिश वाले लिखेंगे अगेन लेट डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन बी x, ठीक है ना। अगेन लेट डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन बी x, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, उसके बाद हम लोग जो सवाल में कहता है उसी के अनुसार लिखना स्टार्ट करते हैं, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी
प्रश्नानुसार हिंदी में लिखे तो प्रश्नानुसार या प्रश्न के अनुसार या प्रश्न से कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्रश्नानुसार कह रहा है क्या? फर्स्ट स्टेटमेंट एक बार फिर से पढ़ लें, आपके स्क्रीन पे फिर से आया होगा क्वेश्चन, पढ़ें। कह रहा है कि इफ द नोमिनेटर इज द मल्टीप्लाई बाय 2, नोमिनेटर को हमने किससे मल्टीप्लाई कर देना है? 2 से। तो सबसे पहले फ्रैक्शन कैसा होगा? x बाय y होगा। नोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है और रिड्यूस कर देना है कितना? 5। किसमें? डिनोमिनेटर में रिड्यूस कर देना है। तब जो आपका आंसर बन के आएगा वो क्या आएगा सर? वो भी एक बार देख लें। तो आपका आंसर बन के आएगा 6/5। गेट 6/5। तब हमें कौन सी संख्या प्राप्त होती है? 6/5 नंबर हमें प्राप्त होती है, यानी 6/5 हमें मिलता है। चलिए, क्या कहा? नोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी अंश में 2 से गुना करना है और हर में 5 घटा देना है, तब हमें 6/5 संख्या प्राप्त होती है ना। चलिए, इसको फिर सॉल्व करें। सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x हो जाएगा, है ना। और ये पूरा हिस्सा जो है 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। दैट मीन्स 6 जो है 2 से भी मल्टीप्लाई होगा और ये 6 जो है आपका 5 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 6y हो जाएगा और 6×5 30 हो जाएगा, यानी 30 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? x को एक तरफ, या नहीं भी करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इसको ऐसा ही रहने देते हैं, समीकरण 1 कह देते हैं। क्यों ऐसा कर देते हैं? क्योंकि जब आप प्रतिस्थापन विधि से इसे बनाने की कोशिश करेंगे तब आप क्या करेंगे? यहाँ से x को इस तरफ भेज देंगे। ठीक है, या एक स्टेप और काम करके ही चलें ताकि आपको आगे परेशानी ना हो। आप x बराबर कुछ ऐसा लिख सकते हैं, 6y माइनस 30/10। ठीक है, आप इसे इक्वेशन 1 मान के चलें। ठीक है, ताकि इसके बाद जब आप सोल्यूशन निकालें तो आप डायरेक्ट x का मान ये रख दें। ये इक्वेशन 1 हो गया। चलिए, क्वेश्चन 2 देखिए क्या कह रहा है। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पुनः प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? आपका फ्रैक्शन कितना है सर? x/y है। अब क्या कह रहा है? नोमिनेटर में ये जो अंश है, अंश में आपको 8 ऐड कर देना है। अंश में क्या करना है? इंक्रीज नोमिनेटर, यही कह रहा है ना। तो हमने अंश में 8 को जोड़ दिया, फिर क्या कहा? डिनोमिनेटर को कितने से मल्टीप्लाई करना है सर? डिनोमिनेटर में कहा जा रहा है आपसे कि डिनोमिनेटर इज डबल्ड, यानी 2 गुनी हो जाती है। डिनोमिनेटर को हम लोग क्या करें? 2 गुना कर दें, तब आपका रिजल्ट बन के क्या तैयार होगा? तब जो आपका जो फ्रैक्शन है वो कैसा फ्रैक्शन बनेगा? फ्रैक्शन बनेगा 2/5। फ्रैक्शन कैसा बनेगा? 2/5 का फ्रैक्शन बनेगा। यानी जब आप किसी अंश में 8 जोड़ते हैं, हर में 2 गुना कर देते हैं हर को, तब आपका जो रिजल्ट बन के तैयार होता है वो 2/5 का रिजल्ट बनता है। यानी कि इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? 2/5। चलिए, तो यहाँ से भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे हम लोग कि ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई क्या होगा? इंडिविजुअली दोनों से मल्टीप्लाई होगा। ये 5 x से भी मल्टीप्लाई होगा, ये 5 8 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो 8×5 40, 8×5 40। और ये 2 जो है ना, ये क्या है आपका? ये डिनोमिनेटर है, यानी भाग में है, तो ये लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट जाएगा। तो क्या हो जाएगा? कोई भी चीज जब डिवीजन में होती है लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट में आती है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई होकर 2×2 4y हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ क्या करें? यहाँ 5x माइनस 4y को एक तरफ कर लें और 40 को एक तरफ कर लें, तो ये आपका इक्वेशन 2 बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है ना, इक्वेशन 2 बन के तैयार हो जाएगा। इसी x का मान समीकरण 2 में रख देंगे।
तो क्या हो जाएगा, आपका x का मान निकल के तैयार हो जाएगा। देखिए कैसे, इसको थोड़ा दूर तक चल जाते हैं लेकर के, फिर आप लोग y का मान निकाल लेंगे। क्या लिखना है यहाँ पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है ना, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 यानी पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in इक्वेशन सेकेंड, ठीक है, इंग्लिश वाले लिखेंगे। तो इक्वेशन सेकेंड क्या है आपका, 5 मल्टीप्लाई में है ना, ये लास्ट गलती, ये सेम गलती हो गया था लास्ट वाले क्वेश्चन में कि x के साथ जो गुणांक में था, जो कोफिशिएंट था नंबर, वो हमने गुना करना छोड़ दिया, गुना करने के लिए भूल गए थे, लेकिन यहाँ नहीं भूलेंगे। यहाँ हम लोग x का मान क्या है, 6y माइनस 30y डिवाइडेड बाई 10, तो ये पूरा लिखेंगे 6y माइनस 30 डिवाइडेड बाई 10, ये हम लोग पूरा लिखेंगे। ये हमने किसकी जगह पे लिखा, इस x की जगह पे लिखा, x की जगह पे ये लिखा, और x के साथ जो 5 गुना में था वो हमने यहाँ लिखा। और भी क्या है इसमें, -4y और इक्वल टू है -40, यह है ना आपका। चलिए फिर उसके बाद यहाँ आप देखेंगे क्या हो जाएगा, 5 के टेबल से ये 2 टाइम में कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आपको दिखने नहीं लगेगा, कैमरे से बाहर हो जाएगा ये। तो हम क्या करते हैं, आप एक बार इसे इस तरफ उतार लें, फिर हम लोग इस तरफ y का मान निकालते हैं। चलिए जल्दी, चलिए अभी यहाँ क्या हो जाएगा, ये 2 जो है एक बार इसको भाग देगा, ये 2 जो है एक बार इसको भाग देगा, है ना, यानी ये आपका क्या हो जाएगा, 6y माइनस 30 है। हमने कहा कि ये 2 जो है एक बार इसको भाग देगा, हमने कहा कि ये 2 एक बार इसको भाग देगा, और बचेगा क्या, माइनस 4y पहले से है और इक्वल टू -40। क्या आप लोग यहाँ तक समझे? अगर समझे तो जल्दी से लाइक करें। यहाँ तक आप मेरी बात समझ पाए कि ये 6y माइनस 30 में होल में आपका होल डिवाइडेड बाई 2 था, तो ये 2 जो है इंडिविजुअली एक बार इसको डिवाइड करेगा, ये 2 एक बार इंडिविजुअली इसे डिवाइड करेगा, ठीक है ना। हमने यहाँ डिवाइड नहीं किया, क्यों, क्योंकि इसका रिलेशन इसके साथ नहीं था, ये एज इट इज जैसे है वैसे उतर जाएगा। क्लियर है, समझ रहे हैं आप मेरी बात? समझ रहे हैं तो जल्दी लाइक करें वीडियो को। और ये हो जाएगा 2 3 जा 6, ये हो जाएगा 2 15 जा 30, तो आपका बन के आया 3y माइनस, दिस इम्प्लाइज देना ना भूलें, ये हो गया आपका 15 माइनस 4y, और ये हो जाएगा इक्वल टू -40। समझ रहे हैं आप मेरी बात? क्योंकि ये और ये दोनों y है ना, तो y से माइनस होकर कितना बचेगा, -y बचेगा, और इक्वल टू -40 है, और नंबर की तरफ जाएगा, क्योंकि नंबर उस तरफ प्लस में था, माइनस में था, तो इधर आके क्या हो गया, प्लस में हो गया, है ना। इस तरफ क्या था, माइनस में था, इधर आके क्या हो गया, प्लस में हो गया। 4y था, यहाँ पर 3y था, तो 4y में से 3y घटा तो कितना बचा, 1y बचेगा, लेकिन 4 यहाँ पे बड़ा था और 4 का साइन माइनस में, तो आंसर भी किस में आया, माइनस में आया। चलिए अब आप आगे लिखें, आगे क्या लिखेंगे कि ये दोनों माइनस हो जाएगा, -y बराबर -y, और 40 में से 15 माइनस हो जाएगा, तो ये 10 हो गया ना, ये 10 में से 5 गया तो बचा 5, और ये 3 में से 1 गया तो बच गया कितना, 2, यानी -2, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। डैट मीन्स y का मान क्या आ जाएगा, y का मान 25 आ जाएगा। अब इसी y का मान आपको इक्वेशन 1 में पुट करना है, पुट करने के बाद x का वैल्यू फाइंड करना है। x का वैल्यू फाइंड करें, आप अपना आंसर जो है स्क्रीनशॉट, आंसर जो है आपका कमेंट बॉक्स में होना चाहिए। आंसर निकाल करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर के या फोटो खींच करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। देखेंगे, मैंने देखना है कि आपने कितने लोगों ने इसका आंसर निकाला है। तो चलिए इसे भी आप उतार लें यहाँ तक।
आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। सवाल कह रहा है, ये सवाल जो है आपका आयु से रिलेटेड है। कह रहा है 5 वर्ष बाद जैक की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष, फिर सेकेंड स्टेटमेंट है आपका, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व जैक की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, वर्तमान आयु क्या होगी। चलिए, आयु वाला भी सवाल हम लोगों ने किया था, किसमें, एक्सरसाइज 3.1 में हम लोगों ने किया था। तो चलिए फिर से एक बार इस सवाल को कंप्लीट आगे कंटिन्यू करते हैं। कह रहा 5 वर्ष बाद जैक की आयु उसकी पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या है कि 2 इंसान हैं, एक तो खुद जैक है और एक जैक के पुत्र के बारे में बात चल रहा है, यानी जैक एंड जैक सन्स के बारे में बात हो रही है। तो हम लोग क्या करना है कि जैक को x मान लेना है और जैक सन्स एज जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, y हो जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरीके से हम लोग 5 साल पूर्व, यानी कि पूर्व का मतलब होता है पहले, है ना। 5 साल पूर्व जब हम पास्ट की तरफ जाएंगे, हाँ, तो पास्ट में क्या होगा, आपका एज माइनस होगा या ऐड होगा। पास्ट में जब भी जाएंगे हम तो पास्ट में हमारा एज क्या होता है, माइनस होता है। अगर मान लीजिए कि अभी हमारी एज जो है 24 ईयर है ना, और हम 2 साल पीछे चले जाएं तो क्या ये हमारा एज 24 ही रहेगा? नहीं, आप क्या करेंगे, 24 में 2 माइनस करेंगे तो 22 एज कहेंगे। फिर इसी तरीके से अगर आप प्रेजेंट में 24 हैं और 2 साल बाद की बात करें तो आप क्या करेंगे, 2 साल इसमें ऐड करेंगे, ये 26 एज हो जाएगा। दैट मीन्स इसमें यहाँ पे ये बात समझ में आती है कि जैसे ही पास्ट की बात करें, पास्ट में हमारा एज ऐड होता है, और जैसे ही फ्यूचर की बात करें, सॉरी, पास्ट में हमारा एज माइनस होता है, फ्यूचर में हमारा एज क्या होता है, प्लस होता है। बस इस बात को ध्यान रखना है और ये सवाल बड़ा ही आसान हो जाएगा। चलिए, जैसे हम लोग मानते हैं वैसे ही इसको मानते हुए आगे बढ़ेंगे। मानेंगे, माना जैक की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु क्या हो गई, x हो गई, ठीक है। लेट एज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ जैक, क्योंकि वर्तमान आयु के बारे में बात हो रही है। लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैक इक्वल टू x हो जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद जैक के पुत्र की आयु, तो पुनः माना जैक के पुत्र की आयु, यानी वर्तमान आयु हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका y हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से इंग्लिश में लिखेंगे, अगेन द प्रेजेंट एज ऑफ जैक्स सन, ठीक है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैक्स सन्स बी वाई, ठीक है। यहाँ पे x और y आपने मान लिया, ये क्या हो गया, जैक और उसके पुत्र की आयु हो गई। अब यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या आती है कि जैक के पुत्र के और जैक के बारे में कहा जा रहा है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पश्चात, यानी कि पास्ट में 5 ईयर अगो और 5 ईयर बिफोर के बारे में बात हो रही है। तो इस चीज को आप लोग पहले क्या कर लें, पहले ही क्लियर कर लें और पहले ही लिख दें, ताकि किसी भी एग्जामिनर को आप जब एग्जाम दें, एग्जामिनर के सामने ये दिक्कतें ना आए कि आपने क्या लिखा है, 5x+5 क्या लिखा है, x-5 क्या लिखा है। जब आप लिखेंगे तो पूरे आंसर शीट में आपको क्लियर दिखना चाहिए कि आपने ये लिखा क्या है। तब आप क्या करें कि सवाल जो आपसे कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैक की आयु,
तो 5 वर्ष आप लिखेंगे यहाँ 5 वर्ष बाद जैक की आयु, जैक की आयु, ठीक है। अब यहाँ क्या है, बाद है ना, क्वेश्चन में भी बाद ही दिया है, हाँ ठीक है। बाद का मतलब क्या हो जाएगा, पास्ट, फ्यूचर की बात कह रहा है, 5 वर्ष बाद यानी फ्यूचर की बात कर रहा है, तो फ्यूचर में आपका क्या हो जाएगा, x + 5 ईयर, है ना। उसी तरीके से इंग्लिश वाले लिख लें कि द एज ऑफ जैक आफ्टर 5 ईयर, द एज ऑफ, चलिए लिख देते हैं, एज ऑफ जैक आफ्टर 5 ईयर, ठीक है, आफ्टर 5 ईयर ये हो जाएगा आपका, ठीक है ना। फिर उसी तरीके से सेकंड लाइन आपको क्या लिखना है कि 5 वर्ष पश्चात कह रहा है कि पूर्व कह रहा है, जो सवाल में कहेगा आप उसी तरीके से लिखेंगे, पूर्व कह रहा है तो आपको लिखना 5 वर्ष पूर्व जैक के, सॉरी पहले दोनों का लिखें, 5 वर्ष बाद, ठीक है, जैक के पुत्र की आयु, तो ये क्या हो जाएगा, y + 5 + y, समझ रहे आप मेरी बात। अगर 5 वर्ष बाद जैक की आयु x + 5 होगा तो 5 वर्ष बाद जैक के जो पुत्र की आयु है वो क्या हो जाएगी, क्योंकि आपने जैक के पुत्र की आयु को क्या माना है y, तो क्या हो जाएगा y + 5 हो जाएगा, ये हो गया। उसी तरीके से हम लोग पश्चात में लिखेंगे, पश्चात में क्या लिखेंगे, 5 वर्ष पूर्व जैक की आयु x - 5 लिखेंगे, हाँ। फिर उसी तरीके से 5 वर्ष बाद, क्योंकि 5 वर्ष ही दोनों बार जिक्र किया है, हाँ, क्योंकि एज चेंज नहीं किया। दूसरे क्वेश्चन में क्या हो सकता है आपका, यहाँ 5 दिया है, 5 वर्ष पूर्व दिया है, तो पश्चात में क्या हो जाएगा, 3 वर्ष पश्चात हो जाएगा। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम लोग उस तरह के क्वेश्चन को भी देखेंगे, लेकिन यहाँ दोनों जगह क्या किया है, अगर बाद की भी बात करी है तो 5 साल बाद की बात करी है, और 5 साल पूर्व की ही बात हुई है, तो यहाँ हो जाएगा x + 5, यहाँ हो जाएगा y + 5, ठीक है ना। चलिए उसी तरीके से हम लोग तीसरा स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, इतना आपको लिखना है, अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपका नंबर 100% है कि आपका नंबर कटेगा। चलिए फिर आपको क्या लिखना है, 5 वर्ष पूर्व जैक की आयु, 5 वर्ष पूर्व जैक की आयु, पूर्व में हमने क्या कहा, माइनस हो जाएगा। जब भी पास्ट की बात होगी तो क्या हो जाएगा, आपका एज माइनस हो जाएगा। इंग्लिश वाले लिखेंगे सेम चीज, द एज ऑफ जैक बिफोर 5 ईयर, द एज, सी लाइन को लिखेंगे, एज ऑफ जैक बिफोर 5 ईयर, ठीक है ना। ये हिंदी वाले, इंग्लिश वाले लिख लेंगे, कितना हो जाएगा x - 5, और फिर इसी तरीके से आपको मानना है 5 वर्ष पूर्व जैक के पुत्र की आयु y - 5 हो जाएगा, है ना, y - 5। तो चलिए पहले आप इसको उतार लें, उसके बाद हम लोग अब डायरेक्ट सवाल पे आ जाएंगे।
आइए हम लोग डायरेक्ट आते हैं, लिखते हैं प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार हमें क्या करना है। तो सबसे पहले क्या है आपका कि 5 वर्ष बाद जैक की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। किसकी आयु 3 गुनी हो जाएगी? हमने कल भी कहा था कि देखिए 5 वर्ष बाद का हमने लिखा x+5 और ये हो जाएगा y+5 ये होगा। लेकिन कौन 3 गुना होगा? 3 गुना होगा आपका जैक, है ना, यही 3 गुना होगा ना, यही सवाल में भी कह रहा है। लेकिन आपने x+5 को बराबर कर दिया y+5 से। लेकिन अगर ये 3 गुना ज़्यादा बड़ा है तो आपने जब दोनों को इक्वल में लिखा है, इसका मतलब आपको इसको 3 से गुना करना होगा, तभी तो ये बैलेंस होगा ना, है ना। आपने x+5, ये 3 गुना बड़ा है। जैक 5 साल बाद जो है 3 गुना बड़ा होगा अपने पुत्र से। लेकिन हमने जब किया यहाँ पर हमने दोनों को इक्वल में कर दिया, लेकिन ये तो 3 गुना बड़ा है ना। अगर ये 3 गुना बड़ा है तो इसको 3 से गुना कर दे तो ये बैलेंस हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि आप यहाँ 3 गुना कर देते हैं, लेकिन 3 गुना यहाँ नहीं करना है, 3 गुना आपको यहाँ करना है। चलिए यहाँ से एक समीकरण बनकर तैयार हो जाएगा आपका 5x x+5 ये 3y + 15 5 दिया 15, x और y को एक तरफ कर लेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग प्रश्न से क्या कह रहा है आपका। तो हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार, इसका मतलब इंग्लिश में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सवाल के अनुसार क्या कह रहा है कि x+5 यानी 5 वर्ष बाद और 5 वर्ष बाद यानी 5 वर्ष बाद दोनों में होगा। 5 वर्ष बाद अभी हमने लिखा है कि x+5 होगा और 5 वर्ष बाद आपका y+5 भी होगा, क्योंकि पुत्र में भी 5 साल जुटेगा और उसके जैक में भी आपका 5 वर्ष जुटेगा। लेकिन सवाल ये है, कह रहा कि 5 वर्ष बाद जैक की जो आयु होगी वो उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी होगी। लेकिन सर यहाँ कहा जा रहा है कि जैक की आयु 3 गुनी होगी, लेकिन हमने x+5 को बराबर कर दिया y+5 से। ऐसा क्यों किया? लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए 3 से गुना करना होगा। क्यों 3 से गुना करना होगा? क्योंकि जैक की आयु जो है 3 गुनी है 5 वर्ष बाद, है ना। लेकिन हमने दोनों को क्या कर दिया? बराबर कर दिया। इसीलिए अगर ये 3 गुना है तो 3 गुना यहाँ गुना नहीं करके आपको जैक के पुत्र की आयु में 3 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे बात? फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ये हो जाएगा आपका x+5, ठीक है, और ये गुना हो जाएगा 3y और ये इससे गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5 या 15 हो जाएगा। xy को एक तरफ कर लेंगे, xy को जैसे ही एक तरफ करेंगे तो 3y = हो जाएगा 15 पहले से था, और ये 5 इधर से इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। दैट मीन्स आपका इक्वेशन जो बना वो इक्वेशन कैसा बना? इक्वेशन बना आपका 10, ये फर्स्ट इक्वेशन बना, यानी x - 3y = 10, ये आपका पहला इक्वेशन बना। चलिए जगह है फिर भी हम लोग इस तरह की यहीं से स्टार्ट करते हैं। क्या लिखेंगे? पुनः प्रश्नानुसार अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ लिखेंगे इंग्लिश में अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या है? कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, है ना, यानी बाद की 5 वर्ष पूर्व में क्या होगा? आपका एज माइनस होगा, तो एज माइनस होगा 5y 5 - y, तो वही हो जाएगा, यहाँ भी वही हो जाएगा। उसके पुत्र की आयु में भी 5 साल घट जाएगा। लेकिन कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पहले जो है वो अपनी पुत्र की आयु से 7 गुना ज्यादा था। लेकिन अगर ये 7 गुना ज्यादा है तो दोनों इक्वल कैसे हो गया?
दोनों को इक्वल करने के लिए आपको उसके पुत्र की आयु से मैं 7 गुना करना होगा, क्योंकि 7 गुना तो उस जैक है ना, उसका पुत्र थोड़ी है। हाँ, पुत्र की आयु को दोनों के बराबर करने के लिए आपने 7 को कहाँ से गुना, किसमें गुना करना है, जैक के पुत्र की आयु में गुना करना है। फिर आप क्या करेंगे, x माइनस 5 ये जैसा है वैसा ही रहने दें, 7 को गुना कर दें y के साथ, तो 7y ये हो जाएगा माइनस 35, है ना। तो एक्स वाई को एक तरफ कर लेंगे, ये हो जाएगा 7y, ठीक है। ये माइनस 35 पहले से था और ये माइनस इधर से इधर आया तो क्या हो गया, +5 हो गया। तब आपका जो इक्वेशन बन के तैयार हो जाएगा x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30 गुना, ठीक है। ये आपका इक्वेशन सेकंड बन के तैयार हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने के बाद आपको x और y का मान निकालना है, लेकिन ये सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको खुद लगाना है और इसका मान खुद से आपको निकालना है। निकाल करके आप उसका फोटो खींच के कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें, ताकि हमें ये पता चल सके कि कौन बच्चे को किस जगह प्रॉब्लम आ रहा है, तो अपने पढ़ाने का तरीका और लिखने का तरीका आप लोगों के लिए चेंज कर सकें और हम ये बात समझ सकें कि आप लोग कहाँ आपको दिक्कतें आ रही हैं मेरे पढ़ाने से। तो चलिए, स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है आपके लिए, होमवर्क है, आप इसे बना करके सॉल्व करके इसका भी फोटो ज़रूर कमेंट बॉक्स में भेजें। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो जो पहली बार वीडियो पे आए हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।